हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम 100 डेज ऑफ कोडिंग चैलेंज में डे 45 देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट फॉर इन के बारे में। द फॉर इन लूप इन जावास्क्रिप्ट, फॉर इन लूप का स्टेटमेंट लूप्स थ्रू द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है, हमारे जो ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज़ है उसके थ्रू ये लूप करता है। यानी जितना उसका प्रॉपर्टीज रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये हमको लूप कर देगा। सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स सिंपल है। क्या करना है, पहले नंबर 4 कीवर्ड लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर की इन ऑब्जेक्ट, जो भी की रहेगा और ऑब्जेक्ट का नाम, बस इतना ही करना है। और हमारा जितना भी उस ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये हमको लूप कर देगा। और उसके अंदर जो भी हमको एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है पर्सन नाम का। इसमें फर्स्ट नेम जॉन, लास्ट नेम डोई और एज 25 तीन वैल्यू रखा गया है की वैल्यू के साथ। अब यहाँ पे एक टेक्स्ट नाम का एम्प्टी स्ट्रिंग बनाया जा रहा है, सॉरी वेरिएबल बनाया जा रहा है जिसमें एम्प्टी स्ट्रिंग पास किया जा रहा है। और यहाँ पे हमारा ये फॉर इन लूप का यूज़ किया जा रहा है। देखिए पहले नंबर 4 कीवर्ड लिखा गया है, सॉरी 4 कीवर्ड लिखा गया है। उसके बाद लेट एक्स इन पर्सन, यानी कि लेट कीवर्ड के बाद एक्स जो कि हमारा एक की है, इन पर्सन जो कि हमारा ये ऑब्जेक्ट बनाया गया है। तो ये जितना पर्सन का ऑब्जेक्ट है, यानी कि 1 2 3 जितना भी इसका प्रॉपर्टीज़ है उतना बार ये हमको लूप कर देगा फॉर इन लूप। और हम टेक्स्ट में क्या यहाँ पे कर रहे हैं, टेक्स्ट प्लस इक्वल टू पर्सन, और इसमें एक्स वैल्यू पास कर दिए। एक्स वैल्यू यानी कि जितना प्रॉपर्टीज है उतने टाइम ये लूप चलेगा, और वो यानी कि 1 2 3 ये पास होता जाएगा और हमारे टेक्स्ट में वो वैल्यू आता जाएगा। द फॉरिन, इसी को एक्सप्लेन किया गया यहाँ पे। द फॉरिन लूप एड्रेस्ड ओवर अ पर्सन ऑब्जेक्ट, जो फॉरिन लूप है वो पर्सन ऑब्जेक्ट के ओवर इटरेट्स होगा। इच इटरेशन रिटर्न अ की, यहाँ पे हर इटरेशन में की रिटर्न होगा, जो कि एक्स से हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। द की इज यूज टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ द की क्या होगा, वो जो हमारा वैल्यू है उसको उसके की के एज ए की उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ द की इज पर्सन एक्स, की का वैल्यू क्या होगा, पर्सन एक्स का होगा, जो भी उसका वैल्यू आ जाएगा ये पर्सन एक्स में। फॉरिन ओवर एरेज, फॉरिन लूप का यूज हम ये देख सकते हैं एरे में। द जावास्क्रिप्ट फॉरिन स्टेटमेंट कैन ऑल्सो लूप ओवर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एरे, ये एरे के प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी हमारा फॉरिन लूप वर्क करता है। सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स सेम है, फॉर और फिर वेरिएबल इन एरे, एरे का जो भी नाम रहेगा वो हम दे सकते हैं। एग्जांपल के लिए देख सकते हैं, यहाँ पे एक एरे बनाया गया है नंबर्स नाम का, इसमें कुछ वैल्यू पास किए गए हैं। और फिर टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल बना जाए जिसमें एम्प्टी स्ट्रिंग रखा गया है, यानी कुछ भी नहीं रखा गया। यहाँ पे कैसे हम कर रहे हैं फॉर इन लूप का यूज़, वो बनाया है, देख सकते हैं। ये एक सीन और सिर्फ वो ऑब्जेक्ट की जगह पर यहाँ पर हम नंबर्स लिख दे रहे हैं। और सेम हम उसी तरह से ये पूरे वैल्यू को इटरेट कर सकते हैं। जो भी टेक्स्ट में वैल्यू होगा वो असाइन होता जाएगा ये पूरे इटरेशन का, यानी कि 45 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 ये ऐड हो जाएगा। डू नॉट यूज फॉर इन ओवर एन एरे इफ़ द इंडेक्स ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट, यदि आपको इंडेक्स ऑर्डर आपके प्रोग्राम में बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप फॉरिन लूप का यूज मत कीजिए एरे के अंदर, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। द इंडेक्स ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट, इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट एंड एरे वैल्यूज में नॉट बी एक्सेप्ट इन द ऑर्डर यू एक्सपेक्ट। जो इंडेक्स ऑर्डर है वो इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट होता है, वो हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग में भी नहीं हो सकता है। इट इज़ बेटर टू यूज फॉर लूप, a for of loop, array dot for each when the order is important। यदि आपका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है तो आप for लूप का यूज़ कर सकते हैं, for of लूप का यूज़ कर सकते हैं, या फिर array dot for each मेथड का भी आप यूज़ कर सकते हैं। array dot for each मेथड, अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं हम, array dot for each मेथड। द for each मेथड कॉल्स अ फंक्शन, अ कॉलबैक फंक्शन वंस फॉर each array एलिमेंट,
यानी कि एरे के हर एक एलिमेंट के लिए फॉर ईच मेथड एक कॉल बैक फंक्शन रिटर्न करता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक एरे बनाया गया है नंबर्स नाम का, और सेम उसी तरह टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया गया है, और फिर यहाँ पे नंबर्स डॉट फॉर ईच मेथड को हम कॉल्स कर रहे हैं जो कि कॉल बैक फंक्शन होगा। और फिर वो हमको ये माई फंक्शन उसमें पास किया जा रहा है, और फिर यहाँ पे एक फंक्शन बनाया जा रहा है, फंक्शन बनाया जा रहा है माई फंक्शन नाम से, और इसमें हम वैल्यूज़ और इंडेक्स एरे तीनों हम पास कर रहे हैं, और फिर ये टेक्स्ट में हम सिंपली वैल्यू को बार बार ऐड करते जा रहे हैं। नोट पॉइंट यहाँ पे है, फंक्शन टेक्स 3 आर्गूमेंट। ये फंक्शन है हमारा 3 आर्गूमेंट जो ले रहा है, वैल्यू, इंडेक्स एंड एरे। द आइटम वैल्यू, द आइटम इंडेक्स एंड द आइटम एंड द एरे itself। द एग्जाम्पल above uses only in the value parameter it can return to। ये दूसरी तरह से भी लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एरे बनाया गया है, और उसी तरह से ये फॉर ईच फंक्शन को मेथड को कॉल किया जा रहा है, और इसमें सिर्फ वैल्यू को पास किया जा रहा है ये माई फंक्शन में। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। सो थैंक यू। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।